नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वैदिक काल में जो है जो वर्ण व्यवस्था थी, वो परिवर्तनीय थी। कि वो जो है ब्राह्मण से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण, ये जो हो जाते थे दोस्तों। उस समय इतनी बाध्यता नहीं थी, इतनी जो है रोक नहीं थी, यानी वर्ण परिवर्तन पर। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्षत्रिय थे, वो भी कम नहीं पड़ते थे, वो भी प्रयत्न करते थे कि हम ब्राह्मणों पर अपनी सुप्रीमेसी कायम करें, हम में कोई कमी नहीं है। सब उनके अंदर जो है ऐसी भावना थी और इसलिए वो अपना जो है खूब शास्त्रों का अध्ययन करते थे और इनसे शास्त्रार्थ भी करते थे ब्राह्मणों से। तो दोस्तों, इनमें भी अनेक विद्वान हुए। तो क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का हमेशा जो है राजनीति के लिए और इस धर्म के लिए, धर्म की सत्ता के लिए तमाम जो है संघर्ष होते रहे दोस्तों। आज वो भी देखेंगे, बहुत ही रोचक जानकारी है दोस्तों। और इसके बाद हम देखेंगे कि ब्राह्मणों ने किस तरह से येन केन प्रकार ने जो है अपने को सुप्रीम बनाए रखा, सर्वोच्च बनाए रखा, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया दोस्तों। तो ये जो है हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपके सामने रखते हैं और विभिन्न जो है उनसे स्रोतों से जो जुटाई गई है साक्ष्यों से, वो मैं आपके सामने संकलित जानकारी रखता हूँ दोस्तों। कि देखिए, जब सतयुग था उस समय का बताया जाता है कि सतयुग में कोई वर्ण भेद नहीं था और कोई आश्रम भेद नहीं था। और कालांतर में बाद में लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय दो भिन्न भिन्न वर्ण प्रकट हुए। प्रथम जो है दो ही वर्ण प्रमुख थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, दो वर्ण जो है प्रमुख थे। और आजकल की भांति वे जन्म से नहीं, उस समय जो है वरन गुण कर्म से या चरित्रगत थे। ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता था और क्षत्रिय कहलाने वाला ब्राह्मण बन सकता था। इस प्रकार वर्ण परिवर्तन करने वाले अनेक लोगों के नाम पुराणों में आए हैं दोस्तों। उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूँ वायु पुराण से, भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व है, उसमें अध्याय 42 में लिखा है दोस्तों। ये बड़ी रोचक जानकारी है। आप देखें कि किस तरह से जो है परिवर्तन होते थे। कि व्यास आदि मुनि आचार से अच्छे थे, इसलिए गर्भाधान आदि संस्कार न होने पर भी, आपको पता ही है, पराशर ऋषि से सत्यवती निषाद कन्या में पैदा हुए थे, तो व्यास जी का कोई संस्कार नहीं हुआ था। और ऐसा बताया गया कि वो पैदा होते ही जो जंगल को तपस्या करने चले गए थे। तो क्या है कि गर्भाधान आदि संस्कार तो हुए ही नहीं थे, लेकिन उन्हें लोग जो है पूज्य इसलिए समझते थे कि क्योंकि वो, उनके पिता जो है पराशर ब्राह्मण थे। तो वो क्या है कि उनको जो है फिर संस्कृत वगैरह पढ़ाई होगी, हो सकता है उस आधार पर उनको फिर लोग जो है ब्राह्मण मानने लगे। और इस प्रकार कहा गया कि नीच कुल में उत्पन्न होकर भी उच्च वर्ण में पहुंचने वाले बहुत हैं, ये व्यास की तरह। देखिए, व्यास जो है किस तरह से नीच कुल में हुए, ये जो है भ्रांति इन्होंने पैदा की है। कहते हैं कि व्यास जी नीच कुल के थे। नीच कुल के कैसे थे? माता का कुल तो कभी माना ही नहीं गया, आज तक भी नहीं माना जाता है। पिता का ही कुल जो है बच्चे का कुल माना जाता है। तो पराशर ऋषि जो है ब्राह्मण थे, तो सभी ज़्यादातर जो है सबके ऐसे ही हुए हैं, सबको जो है पिता का ही वंश मिला है। तो व्यास जी जो है कहीं से भी नीच कुल में पैदा हुए नहीं माने जा सकते। लेकिन इन्होंने अपने समर्थन में कि वेद ये तमाम जो है वेदों के अंग किए, उन्होंने वेद व्यास नाम पढ़ा और फिर तमाम 18 पुराण लिखे, फिर वो पुराण लिखे। इसलिए क्या है भाई, ये हमने नहीं लिखे, हमारे ब्राह्मणों ने नहीं लिखे, ये जो है व्यास मुनि थे, देखो वो तो नीच जाति में पैदा हुए थे, नीच वंश में पैदा हुए थे, उनने लिखे। तो इस तरह से जो है उसके समर्थन में ये गलत बात करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए, एक ये यही कहा गया कि कैवर्तकार स्त्री से व्यास जी का जन्म है और स्वपाक यानी चांडाल स्त्री से पराशर मुनि का, ये पराशर जो इनके पिताजी थे व्यास जी के, उनका भी जन्म जो है चांडाल स्त्री से हुआ था। सुकी से सुक का, यानी तोती से सुक का हुआ था। तोती जो होती है सुकी, सुक की पत्नी, तो उससे जो है सुखदेव जी पैदा हुए थे, ये व्यास के पुत्र थे। उल्लूकी से कणाद, उल्लू की पत्नी से, उल्लूकी से कणाद ऋषि पैदा हुए। ये माने हुए ऋषि थे, ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे अपने समय के। और हिरणी से श्रृंग ऋषि हुए। विभांडक ने जो है हिरणी से संपर्क किया तो जो है श्रृंग ऋषि हुए, जिन्होंने के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था दशरथ का। और गणका वैश्या से वशिष्ठ हुए, अप्सरा से हुए थे, उर्वशी से।
मुनियों में श्रेष्ठ मंदपाल मुनि लविका से हुए, मेंढुकी से मांडव्य ऋषि हुए, पर तप के प्रताप से वे सब ब्राह्मण बन गए। ये आदमियों की तो छोड़ो, पर ये जानवरों से, कीड़ों मकोड़ों से जो बन गए, सरकंडे से बन गए, कुछ जो है उसमें से द्रोण में से निकले, घड़े में से निकले, तो इस तरह से ये सभी जो है उच्च कुल के बन गए, इसे सब ब्राह्मण बना दिए। अच्छा, वायु पुराण जो है 91/115 117 में भी ऐसे महात्माओं की एक सूची मिलती है दोस्तों, जिनका जन्म यद्यपि क्षत्रिय वंश में हुआ, पर वो तपोबल से ब्राह्मण बन गए। ये वायु पुराण में मिलती है ऐसी सूची। क्या है? जैसे विश्वामित्र हैं, मानधाता, संक्रति, कपे, पुरकुत्स, सत्य, अनुहबान, ऋतु, आरसेन, अजमीर, कच्छी, संजय, रथितर, विष्णुवृद्ध इत्यादि। इसी प्रकार राजा गृत्समद के पुत्र शौनक थे। शौनक के वंश में चारों ही वर्ण के लोग उत्पन्न हुए। वायु पुराण 92/45। यहाँ स्पष्ट कहा है कि शौनक और आरसेन क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं। दिव्य भारद्वाज ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। दिव्य भारद्वाज ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। वायु पुराण 99/157। और गाग्र का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, पर ये ब्राह्मण हो गए। 99/161 वायु पुराण। क्षत्रिय कंठ का पुत्र मेधातिथि था, इसने इनसे कंठायन ब्राह्मण हुए। 99/170। राजा दिवोदास का पुत्र ब्रह्मष्ठ मित्रयु राजा था, इसकी संतान जन्म से क्षत्रिय होकर भी तपोबल से, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण हो जाते थे, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय भी हो जाते थे। तो इस तरह से जो है पहले इतनी बंदिशें नहीं थी, परिवर्तनशील थी जो वर्ण व्यवस्था थी प्रारंभ में वैदिक युग में। और उसी समय का हवाला है कि बलि, जो राजा बलि थे, 5 पुत्र थे उनके, अंग, बंग, सुय्य और पुंड्र और कलिंग, बालेय, अर्थात वे बलि के वंशज के क्षत्रिय कहलाते थे। बलि के जो वंशज थे, ये 5 पुत्र थे, और इनके वंशज क्या कहलाते थे? सभी क्षत्रिय। बालेय ब्राह्मण इन्हीं की संतान है, क्षत्रियों की। हरिवंश पुराण 31/1684 1685। विष्णु पुराण क्या कहता है? विष्णु पुराण कहता है कि वशिष्ठ के परामर्श से राजा सगर ने यवनों और पहलवों आदि को हराने के बाद यवनों का सारा सिर, शकों का आधा सिर मुड़ाकर और पल्लवों को दाढ़ी रखवाकर, और पारदों के, ये उसी के पुत्र हैं, ये सब बलि के पुत्र हैं कुछ इनमें, और कुछ जो यवन आदि हैं, ये जो है क्या किया कि शक जो है, शक राजा थे, पल्लव राजा थे, यहाँ शासन किया, तो उनका यवनों का सारा सिर मुड़ा दिया, शकों का आधा सिर मुड़ा दिया, पल्लवों को दाढ़ी रखवा दी, पारदों के लंबे बाल बढ़वा दिए इन्हें, और दूसरे क्षत्रियों को स्वाध्याय और षटकार से वंचित करके दंड दिया था। ये दंडित किए गए थे ये क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्वारा। किस तरह से आपने देखा? इस तरह जब ब्राह्मणों का मेलजोल उनसे बंद हो गया, ये जो है निकाल दिए, शूद्र से निकाल उस क्षत्रिय से, और उनको दंडित कर दिया गया, क्योंकि जो उद्दंड थे, ये नहीं मानते थे इनके नियमों को, विधानों। पल्लव थे, यवन थे, शक थे, पारद थे, दर्द थे, ये जो है इनको कह तुम दाढ़ी रखो, तुम बाल रखो, उनके आधे मुड़ा दिए, उनके पूरे मुड़ा दिए यवनों के। तो उन्हें किसी को मलेच्छ बना दिया, किसी को कुछ कह दिया इन्होंने। इस प्रकार, हाँ, इस तरह जब ब्राह्मणों का मिलजुल उनसे बंद हो गया तो सब वे मलेच्छ हो गए, उनको मलेच्छ कहने लगे। भाषा जो नहीं बोलते थे, उनके नियम विधान नहीं मानते थे, मलेच्छ एक तरह से मुसलमान, यवन आदि बना दिए। इस प्रकार संस्कृति से शून्य हो जाने से वे लोग जीवन मृत से हो गए, यानी जिंदे रहते हुए भी मरे से हो गए, क्योंकि संस्कार विहीन कर दिए गए। फिर महाभारत शांति पर्व अध्याय 296 में लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? अध्याय 296 में पराशर मुनि ने जनक राजा से कहा, क्या कहा? कि हे राजन, नीच कुल में जन्म होने पर भी, देखिए ये नीच ऊंच अब से नहीं है, वहां से ही शुरू हो गई थी, वैदिक युग से। क्षत्रिय और ब्राह्मण ही थे मुख्य जो है उस समय से ही नीच ऊंच प्रारंभ हो गई थी। देखिए ये जो है पराशर मुनि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? राजा जनक से। राजा जनक भी क्षत्रिय थे, विद्वान थे।
तो हे राजन, नीच कुल में जन्म होने पर भी तपस्या के बल से उच्च पद मिल सकता है। यही तपस्या है। तपस्या के बल से क्या है, ब्राह्मण बन सकते हैं आप। राजन, आप जो है राजन क्या जनक राज, तपस्या के बल से क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता है। उनके मुनियों ने जहां जी चाहा वहीं पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें तप के बल से ऋषि बनाया। हाँ, अपने बल से। यही व्यास के साथ हुआ था, यही अन्य ऋषियों के साथ जो मैंने अभी बताए। तपस्या करवाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा पुत्र है, भले ही वो किसी भी जाति से पैदा हुआ, किसी भी वर्ण से पैदा हुआ, उसको ब्राह्मण बना देते थे वो। है तो देखिए, साफ लिख रहे हैं कि उनके मुनियों ने जहां चीज चाहा वहीं पुत्र उत्पन्न किए और तप के बल से ऋषि बनाया। मेरे नाना ऋषि श्रृंग, इनके पराशर ऋषि के नाना थे ऋषि श्रृंग, कश्यप, वेद, तांड्य, कृप, कक्षीवान, कमठाद, ऋषि, यवकृत, द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, द्रुमुद, मात्स्य आदि सब ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे दोस्तों। अब बताइए, क्षत्रिय जो है उस समय दो ही वर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और नीच कुल में उत्पन्न हुए थे। यानी ये ब्राह्मण कुल में तो उच्च कुल में नहीं हुए थे। अब नीच कुल कौन सा था, ये क्षत्रिय थे सब। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बावजूद ये क्या कहलाए, नीच कुल में। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतने ये ऋषि जो हुए, इतने ये विद्वान जो हुए, ये क्षत्रिय कुल जिसको कि नीच कुल कहते हैं, नीच कुल कहा गया उस समय, उनमें पैदा हुए। लेकिन इन पर भी तप के आश्रय और वेदों के अध्ययन से वे श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। इन्होंने संघर्ष किया या फिर ब्राह्मणों की किसी न किसी तरह से, यानी उंगली दबी हुई थी इनसे, हैं, तो उन्होंने जो है इनको मजबूरी में ब्राह्मण बनाया, वेद पढ़ाए और इनको तप करना सिखाया। ब्राह्मण रजस ऋषि की ब्राह्मणी पत्नी मार्कंडेय से, कौन थे, ब्राह्मण रजस ऋषि की ब्राह्मणी पत्नी मार्कंडेय से केतुमान पुत्र हुए, जो राजन यानी क्षत्रिय हो गए, वो क्षत्रिय बना दिए। यानी ये चाहे जैसे ब्राह्मण बना सकते थे, चाहे जैसे क्षत्रिय बना सकते थे। तो देखिए, ब्राह्मण ही पुत्र माँ है, ब्राह्मणी ही माँ है, ब्राह्मण ही पिता है। और मार्कंडे और मार्कंडे, इनसे जो पुत्र हुए केतुमान, वो क्षत्रिय हो गए। अच्छा, वायु पुराण अध्याय 27 में लिखा है कि चित्रमुख नामक वैश्य वशिष्ठ की सहायता से ब्राह्मण हो गया। अब देखिए, वैश्य भी ब्राह्मण हो गया, नीच कुल में पैदा हुआ। वैश्य कुल भी नीच कुल था, यहाँ हवाला आया वैश्य का। अच्छा, चित्रमुख नामक, अभी शूद्रों का भी आएगा, जब तक शूद्र भी पैदा हो गए थे, वैश्य भी पैदा हो गए थे बाद में। तो चित्रमुख नामक वैश्य वशिष्ठ की सहायता से ब्राह्मण हो गया। वशिष्ठ ने मदद की, चल वैश्य, तुझे हम जो है ब्राह्मण बनाते हैं, खूब दे दिया होगा पैसा वैसा जो है, तो उसको चित्रमुख को क्या बना दिया, ब्राह्मण। और उसकी बेटी वशिष्ठ के पौत्र, लॉटरी खुल गई चित्रमुख की। क्या किया कि वशिष्ठ ने ब्राह्मण बना दिया और वशिष्ठ के पौत्र यानी नाती पाराशर को ब्याह दी गई। किसकी, चित्रमुख वैश्य की पुत्री, उसको ब्याह दी गई। ये अनुशासन पर्व अध्याय 35 में लिखा है। बीतव्य क्षत्रिय भृगु की सहायता से ब्राह्मण हो गया। बीतव्य जो क्षत्रिय था वो भृगु की सहायता से ब्राह्मण हो गया। अब आप समझिए, सहायता क्या थी, कृपा थी, दान दक्षिणा दी होगी और जो है इस तरह से वो किया। जैसे आपने यहाँ शिवाजी का भी देखा वर्तमान समय में कि तमाम भेंट दी गाग भट्ट को, जो है वाराणसी से बुला करके। इनके चित्पावन ब्राह्मण आदि ने तो मना कर दिया था कि तो ये तो क्षत्रिय हम नहीं करेंगे, शूद्र हो तुम, तुम्हारा तो वैदिक मंत्रों से हो ही नहीं सकता है, वैदिक विधि से हो ही नहीं सकता है, सिंहासनारूढ़ हो ही नहीं सकते हैं, अभिषेक हो ही नहीं सकता है। तो फिर तमाम जो है सोना चांदी दे करके गाग भट्ट को, यानी ये रिश्वत के रूप में, तब जा करके एक फर्जी जो है वो बनवाई थी इनकी जाति की जन्मपत्री, और तब जा करके शिवाजी का अभिषेक उन्होंने, वो भी पैर के अंगूठे से तिलक किया था। ये देखिए, तो ये जो है प्राचीन समय में तो और ज़्यादा था, ये तो हमारे समय में हुआ भी कुछ दिन पूर्व, शिवाजी के समय में जो है। तो दोस्तों क्या था कि ये यही करते थे, इनके हाथ में थी कि किसको हम नीच बना दें, किसको शूद्र बना दें, किसको क्षत्रिय वैश्य बना दें और किसको फिर हम ब्राह्मण बना दें। देखिए, भागवत पुराण स्कंद 19 में एक कथा आती है कि क्षत्रिय राजा प्रसद्र शूद्र हो गया। क्षत्रिय राजा जो है प्रसद्र, अब उसने नाराज कर दिया, इनको नहीं दान दक्षिणा दी,
ठीक है, बुद्ध मत से अभिप्रेत होगा वो। तो क्या किया उसने, जो है नहीं माने इनके विधान, तो उसको कह दिया जा शूद्र हो जा। तो फिर इन्होंने जो उसे शूद्र बना दिया, किसको, प्रसद्र को। क्षत्रिय राजा धृष्ट के वंशज ब्राह्मण हो गए। हाँ, अब उन्होंने दे दिया होगा खूब दान दक्षिणा, तो जो है ब्राह्मण हो गए। अब आपको मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ कि देखिए कैसे इनकी मनमानी चलती थी। ये चाहे जैसे शूद्र बना सकते थे, चाहे जैसे ब्राह्मण बना सकते थे। राजा दृष्ट का एक लड़का नाभाग वैश्य हो गया है, सर्याती राजा उत्तम ब्राह्मण हो गए, और दुरित 6 क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण हो गए। अब देखिए कैसा घालमेल है ये, एक शुद्ध जाति तो कोई रही नहीं। अभी से ही जो है वर्ण संकर बनाने की कर दी है इन्होंने काम, क्योंकि वर्ण संकर यही कहते हैं कि 2 जातियों के मिलन से जो संतान तीसरी उत्पन्न होती है, और इनमें ज़्यादातर वर्ण संकर ही हैं। व्यास जैसे लोग, ये तमाम महात्मा ऋषि बने हैं, ये सब जो है हिरणी से और उससे पैदा बना दिए हैं। ये क्या है, सब जो है जातियों को, ये नीच जाति थी, उनसे करते थे संसर्ग, उनसे जो पैदा हो जाते थे, तो फिर उनका नाम कैसे लें, ये तो इनकी बड़ी बेइज्जती होती। तो इन्होंने पशु और पक्षियों को भी लपेट लिया, मछली तक को लपेट लिया, सब कर लिया। तो क्या हो गया, राजा दृष्ट का एक लड़का नाभाग जो था वैश्य हो गया, सर्याती राजा उत्तम ब्राह्मण हो गए, और दुरत 6 क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण हो गए। राजा ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के 81 सगे भाई ब्राह्मण हो गए। किसके, राजा ऋषभदेव के। राजा जो ऋषभदेव थे उनके पुत्र राजा भरत हुए, और उनके 81 सगे भाई ब्राह्मण हो गए। देखिए आप ये देखेंगे, ये जानकारी आपको आज तक नहीं होगी, किस तरह से जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में इनका जो है एक दूसरे में परिवर्तन होता था, बड़ी मात्रा में होता था। हरिवंश पुराण अध्याय 32 में कहा है कि एक ही भार्गव वंश में, भार्गव वंश है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र विभिन्न वर्णों के पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें देखिए शूद्र भी आ गए। अब हरिवंश पुराण अध्याय 32 में कहा है, एक ही भार्गव वंश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र विभिन्न वर्णों के पुत्र उत्पन्न हुए। ऐत्रेय महिदास शूद्री का पुत्र था। ऐत्रेय महिदास, जिसने कि ऐत्रेय लिखा, ऐत्रेय ग्रंथ, ऐत्रेय शास्त्र, ऐत्रेय ब्राह्मण, तो क्या शूद्री का पुत्र था ऐत्रेय। आगे चलकर वह वेद जानने वाला ब्राह्मण हुआ। अब ये जो है ब्राह्मण नहीं बना दिया, ब्राह्मण से पैदा हुआ, शूद्री से पैदा हुआ महिदास। क्या नाम था, ऐत्रेय महिदास। उसने वेद के संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ लिखा। देखिए वह इतर अर्थात अब्राह्मण का पुत्र था, फिर भी जो है उसने वेद पढ़ाए गए उसे, और क्योंकि ये तो इनके हाथ में था इसलिए ऐत्रेय कहला, और उसने ग्रंथ लिखा है संस्कृत में ऐत्रेय ब्राह्मण। मालूम नहीं उसका पिता कौन था। देखिए ब्रह्म पुराण कहता है कि ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है, 253/54, और पवित्र काम करने वाले शूद्र की भी ब्राह्मण सेवा करेगा। स्वयं ब्रह्मा का यह मत है। 55 ब्रह्म पुराण में यह कहा है कि शूद्र भी ब्राह्मण हो जाएगा और ब्राह्मण भी शूद्र की सेवा करेगा, लेकिन किसी ने नहीं किया आज तक। और भी कहा है, जाति, संस्कार, श्रुति और स्मृति से कोई द्विज नहीं होता। ब्रह्म पुराण ही आगे कहता है कि जाति, संस्कार, श्रुति और स्मृति से कोई द्विज नहीं होता, न केवल चरित्र से ही होता है। इस लोक में चरित्र से ही सबके ब्राह्मणत्व का विधान है। चरित्र, उन्होंने जो है चरित्र को, ब्रह्म पुराण में चरित्र को, कैरेक्टर को सबसे बड़ी चीज मानी। सदव्रत में स्थित शूद्र भी ब्राह्मणता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण वही है जिसमें निर्मल और निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म पुराण 223/56/58। कृष्ण यजुर्वेद कहता है, ब्राह्मण के माता पिता को क्यों पूछते हो, यदि उसमें श्रुत है तो वही उसका पिता है, वही पितामह है। काठक संहिता 30। यही बात महाभारत में इस प्रकार कही गई है कि कुल या वीर से कोई ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन होते हैं। चांडाल में भी यदि वृत्ति हो तो हे युधिष्ठिर वह ब्राह्मण है, लेकिन कोई नहीं बना आज तक, किसी को नहीं माना। वज्र सूची कहती है कि जन्म से मनुष्य शूद्र होता है, संस्कार से ही वह द्विज कहलाता है।
वेदाभ्यास से विप्र और ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। मनु अध्याय 11 श्लोक 98 की टीका करता हुआ कुल्लूक भट्ट कहता है कि एक बार भी मदरा पीने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। अब बताइए कितने ब्राह्मण आज दारू नहीं पीते हैं। आजकल इनको देखा जाए तो हर ब्राह्मण जो है लगभग 99% ब्राह्मण, 99 नहीं तो 90% ब्राह्मण भी पीते हैं। तो इसका मतलब वो ब्राह्मणत्व से हीन हो गए। अब वो ब्राह्मण हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी हैं। तो ये मनु के जो विधान थे उनको कोई नहीं, उन पर खरा उतरता है। आज ब्राह्मण सभी शूद्र हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है मूँछों में ताव दे के कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अरे भाई, मनु का विधान तो कुछ पढ़ लो, हैं कि वैसे ही अकड़ में रहती हो कि हम ब्राह्मण हैं। हल्ला मचाते हैं ये तमाम बैठे हुए कथावाचक ऋषि मुनि, हम ब्राह्मण, हम ऊंचे ब्राह्मण, हम नीचे। व्यास स्मृति कहती है कि काठ का बना हाथी, चमड़े का बना मृग और अनपढ़ ब्राह्मण, ये तीनों नाम मात्र के होते हैं, यानी ये ब्राह्मण एक समान है। कौन? अशिक्षित ब्राह्मण यानी अनपढ़ा ब्राह्मण। काठ का बना हुआ हाथी, अब बताइए किस मतलब का है काठ का बना हुआ हाथी? केवल वो दिखाने का ही डील डॉल है उसका, हाँ ये हाथी खड़ा है, लेकिन किसी यूज का नहीं है, वो चलता फिरता नहीं है, किसी मतलब का नहीं है, केवल दिखावे का हाथी। ऐसे ही जो अनपढ़ ब्राह्मण है वो काठ का बना हाथी है और चमड़े का यानी चमड़े का खाल का बना हुआ हिरण है। ये तीनों ही समान है, खाल का बना हुआ हिरण, काठ का बना हुआ हाथी और अनपढ़ ब्राह्मण, ये तीनों नाम मात्र के होते हैं। मनु भी यही कहता है। ये देखिए, अब ये हमारे जो ब्राह्मण मित्र हैं वो देखें कितने शराब नहीं पीते हैं, कितने रोजाना अग्निहोत्र करते हैं सुबह दोपहर शाम, कितने जो है नियमों का पालन करते हैं, कितने वेद पढ़ते हैं और कितने जो है यज्ञ हवन आदि करते हैं, कितने जो है ये दूसरों को जो है शिक्षा देते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए होती थी, लेकिन आज कोई नहीं मानता है। इसीलिए मनु ने बड़ी कड़वी कड़वी बात भी कही है। और मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि जो श्राद्ध आदि करते हैं उसमें मांस खाना भी जरूरी है ब्राह्मणों के लिए। अगर मांस नहीं खाएंगे तो इतने दिन वो भी नरक में जाएंगे और उनके पितर भी जो है दुख भोगेंगे। साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति में, लेकिन कोई नहीं मानता है। ऊपर दिए गए वचनों से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि आदि काल में वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, वर्ण गुणकर्म से थी, और जैसा आजकल है वैसा वर्णांतर तब असंभव न था। तब शूद्र पिता के घर जन्म लेने वाला बालक अपने उत्तम गुणों के प्रताप से ब्राह्मण हो सकता था, और ब्राह्मण पिता के यहाँ जन्म लेने वाला बालक दुर्गुणी होने से शूद्र हो जाता था। दूसरी बात यह है कि महाभारत पुराणों और स्मृतियों के समय में वर्णों का लचीलापन नष्ट होता जा रहा था और वर्ण जन्म से ही माने जाने लगे थे। कब से? महाभारत काल से। तभी तो इन पुस्तकों में कहने की आवश्यकता हुई कि अनपढ़ ब्राह्मण काठ के घोड़े के समान, काठ के हाथी के समान होता है, या कुल और वीर से कोई ब्राह्मण नहीं होता। बात वास्तव में यह है कि आजकल के समाजवाद और साम्यवाद के सदृश वर्ण व्यवस्था भी एक प्रयोग मात्र था उस समय का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। ये सब एक ही समाज के विभिन्न अंग हैं। जैसे मनुष्य अपने विभिन्न अवयवों द्वारा अपना सब काम कर लेता है, वैसे ही समाज ने भी विभिन्न जातियों को विभिन्न कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा, किंतु फिर भी सभी एक ही समाज के अंग बने रहे। भेद नाम मात्र का था। मनुष्य का मुख उसके शरीर से अलग नहीं कहा जा सकता। एक परिवार में कोई स्त्री रसोई बनाती है, कोई घर की सफाई का ध्यान रखती है, कोई खाद्य पदार्थों को संभालती है, परंतु इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उनके पद या प्रतिष्ठा में कोई भेद है। इसलिए प्राचीन काल में वर्णों की उत्पत्ति के उपरांत भी आपस में ईर्ष्या, द्वेष और फूट का बीज नहीं बोया गया था। प्राचीन काल से ही धर्म का पद, धर्म को जो है प्रतिष्ठित करके रखा और धर्म के आधार पर ही ये ऊंच नीच पैदा की गई। सब धार्मिक बातों को यहाँ के लोग दूसरी बातों से श्रेष्ठ समझते आए हैं। इसलिए बाद को ब्राह्मण लोग, जिन्हें देवताओं की स्तुति का काम सौंपा गया था राजा महाराजों के द्वारा, तुम करो यज्ञ और हवन, पूर्व करो हमारे पूजा पाठ और संस्कार, पूजनीय समझे जाने लगे। निस्संदेह पुरोहित बन गए तो पूजनीय समझे जाने लगे। धीरे धीरे वे अपनी उच्च स्थिति का अनुभव करने लगे कि हम तो उच्च हो गए, और ये फिर वेद पुराणों में लिख लिया इन्होंने अपनी उच्चता जो है तरह तरह से। वे लोग अब समझने लगे कि समाज में शिरोमणि हो जाना
यानी समाज में उच्च बन जाना, श्रेष्ठ बन जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यहाँ के लोग तो ये मूर्ख हैं, लिख लिया उन्होंने। अनायास मिलते हुए पद, अनायास अचानक मिलते हुए पद और प्रतिष्ठा का प्रत्याग करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। हाँ, उसका भी समय का लाभ नहीं उठाएं तो मूर्खता है। उन्होंने इसका जो है बुद्धिमत्ता माना और अनायास पद मिलते हुए उसे का त्याग नहीं किया, उन्होंने उसका लाभ उठाया। अतएव अब वे लोग अपने प्रभुत्व की धाक जमाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु क्षत्रिय लोग भी उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे। लेकिन क्षत्रिय भी जो है धाक तो जमाने लगे, अपना कोशिश करने लगे, लेकिन क्षत्रिय भी निगाह रखे हुए थे ये गड़बड़ कर रहे हैं, अपने को सुप्रीम बन रहे हैं, जबकि ये हमारे जो है आश्रित हैं। उन्हें यह बात गवारा नहीं हुई क्षत्रियों को, वे अपने आप को तुच्छ मानने को कैसे तैयार होते। इसलिए इसी बात को लेकर और आपस में उन्हें विवाद होते रहे। जब तक समाज में जीवन और उत्साह बना रहा, वह प्रोत्साही की जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाने और छिने हुए अधिकारों को फिर से प्राप्त करने का बार बार उद्योग करता रहा। रामायण और महाभारत के कालों में भी ऐसे प्रयत्नों की बात कही जाती है। फिर आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रवर्तन और प्रचार करके क्षत्रियों ने ब्राह्मणी प्रभुत्व को बिल्कुल जड़ से, ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ ही तो इनका उदय हुआ था, बुद्ध धर्म का और जैन धर्म का। नास्तिक मत थे, तो उन्होंने जो है क्षत्रियों के मत थे ये लेकिन ब्राह्मणों ने उनके चातुर्य और बुद्धिमत्ता के सामने एक नहीं चलने दी, अपने आगे जो है। अंत में उन्हें क्षत्रियों को सिर झुकाना ही पड़ा। ब्राह्मणों ने स्वयं बुद्ध को भी विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। हाँ, उनको भी बना लिया अपना विष्णु का अवतार, ब्राह्मण बना दिया और उनके सिद्धांतों को अपने धर्म में सम्मिलित करके बौद्ध मत को भारत से सदा के लिए बाहर को खदेड़ दिया। बुद्ध धर्म के पतन के उपरांत ऐसे प्रयत्न समाप्त हो गए और अंततः ब्राह्मणी सत्ता ने पूर्ण रूप से सारे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, स्पष्ट हो रही होगी बात किस तरह से ये ब्राह्मणी सत्ता जो है काबिज हुई देश पर। महाभारत मीमांसा ने भी इसी बात का समर्थन किया है। उसके 6 परिच्छेद में लिखा है, परंतु आरंभ में क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की यह बात चलने नहीं दी। वशिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद से प्रकट होता है कि क्षत्रियों ने इनसे खूब झगड़े किए, किंतु मतलब मांग थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो। भाई अपनी अपनी जगह रहिए, हमारा पुत्र ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होना चाहिए। पर विश्वामित्र की मांग यह थी कि क्षत्रिय के बेटे ने यदि अपनी बुद्धि और योग्यता को बढ़ा लिया है स्वाध्याय से, तो उसको ब्राह्मण होने में क्यों रुकावट करते हो पैदा। महाभारत मीमांसा के मतानुसार यह प्रतिस्पर्धा बहुत प्राचीन काल से ही आरंभ हो गई थी। विश्वामित्र की कथा सूर्यवंशी क्षत्रियों के समय और पंजाब प्रदेश की है, पर फिर भी महाभारत काल तक ब्राह्मणों की कट्टरता पूर्ण उन्नति को प्राप्त नहीं हुई थी। ये जो कट्टरता थी ब्राह्मणों की महाभारत काल तक पूर्ण नहीं हुई थी। यद्यपि भेदभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, तो भी अभी तक आपस में भाईचारे का संबंध भंग नहीं हुआ था। अभी तक ब्राह्मण और क्षत्रियों को प्राय समान अधिकार प्राप्त थे और सभी ज्ञान प्राप्ति और वेद शास्त्र अध्ययन के लिए एक समान उस समय अधिकारी समझे जाते थे। अभी तक दूसरी जातियों के लोग अपनी योग्यता, शालीनता और सदाचार के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित इलूस पुत्र की कथा कवच की इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। कवच को ऋषियों ने धूर्त, अब्राह्मण और दासी पुत्र कहकर यज्ञ से निकाल दिया। किसको? कवच को। उन्होंने कहा तू शूद्र पुत्र है। उन्होंने उसे दीक्षा देने से इनकार कर दिया, किंतु कवच का देवताओं से परिचय था, इंद्र आदि से। देवगण कवच को जानते थे, अर्थात कवच ज्ञानी, विद्वान एवं धर्मात्मा था, इसलिए कवच महर्षि बना लिया गया। इसी बात के समर्थन में छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम और जावाल की कथा से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों सत्य और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य उन्नति एवं प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता था। जात पात का भाव उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता था। दोस्तों, तो ये जानकारी बताइए दोस्तों, आपको कैसी लगी। मैंने प्रयास किया आपको बताने का कि किस तरह से वैदिक काल में, पूर्व काल में, जब ब्राह्मणी व्यवस्था ने जो है इस वर्ण व्यवस्था को कायम किया, उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 ही वर्ग प्रमुख थे
और क्षत्रियों के हमेशा संघर्ष होते रहे कि क्षत्रिय अपने को कम मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन इन्हें धर्म को आधार बना करके अपने को सुप्रीम और जो धार्मिक कर्मकांड थे उनको हथिया लिया, उनके पुरोहित बन गए, पुरोहित बन करके उन पर आश्रित हो गए। फिर भी जो है ये सर्वोच्च बनने का जो है प्रयास करने लगे, तो क्षत्रियों को बहुत बुरा लगा। क्षत्रियों से उनके जो है संघर्ष होते रहे दोस्तों, लेकिन प्रारंभ में जो इतने कड़े नहीं थे, सब जो है देखा है आपने कि किस तरह से वर्ण परिवर्तन होते रहते थे दोस्तों। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।